नमस्कार दोस्तों। बिहार में चुनावी बिगुल बज चुका है। पहले चरण की 121 सीटों पर नामांकन के लिए अब बस 4 दिन बचे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है, अब तक दोनों बड़े गठबंधन यानी एनडीए और इंडिया में तस्वीर साफ क्यों नहीं हुई? कौन कहां से लड़ेगा, किस सीट पर किसका दावा होगा, इन सब बातों पर अब भी संशय बरकरार है। दावेदार इंतजार में है, समर्थक कंफ्यूज हैं और जनता सोच रही है चुनाव नजदीक है पर चेहरा अब तक तय क्यों नहीं। नमस्कार, मेरा नाम श्रुति है और आप देख रहे हैं द लाइव इंडिया। चलिए पहले बात करते हैं एनडीए की, यानी भाजपा, जदयू, चिराग पासवान की एलजेपी, उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम और जीतन राम मांझी की हम पार्टी का गठबंधन। कागज पर तो एनडीए की सीट बंटवारा फॉर्मूला तय हो गया है। भाजपा और जदयू को 101 सीटें, चिराग पासवान को 29 और उपेंद्र कुशवाहा व मांझी को 6 सीटें। लेकिन मुद्दा सीटों की संख्या का नहीं है, बल्कि सीटों के बंटवारे का है। कौन सी सीट किसके खाते में जाएगी, यही असली पेच फंसा हुआ है। सोमवार को जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा के आवास पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की बैठक हुई। कहा जा रहा है कि कुछ पार्टनर दलों ने भाजपा और जदयू के सेटिंग सीटें यानी पहले से जीती गई सीटें अपने लिए मांग ली है। और फिर क्या है, यहीं से ये पूरा मतभेद शुरू हो गई है। उधर आरएलएम प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा भी नाराज हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक शेर लिखा, अगर फलक को जिद है बिजलियां गिराने की तो हमें भी जिद है वहीं पर आशियां बसाने की। अब यह ट्वीट किसी कविता से ज्यादा राजनीतिक नाराजगी का इशारा बन गया है। कहा जा रहा है कि महुआ सीट जो पहले कुशवाहा के खाते में गई थी अब चिराग पासवान को दे दी गई है और इसी बात से उपेंद्र कुशवाहा काफी नाराज हैं। इधर हम पार्टी के संरक्षण जीतन राम मांझी ने भी साफ कहा है कि हमें सिर्फ 6 सीट्स दी गई है, इससे हमारे कार्यकर्ता खुश नहीं हैं, पर हम असंतोष को दूर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अंदर खाने की खबर यह भी है कि नीतीश कुमार खुद भी कुछ सीटों को लेकर असंतुष्ट है। बताया जा रहा है कि सोन बरसा जैसी सीटें जो पहले जदयू के खाते में थी अब चिराग पासवान की पार्टी को दे दी गई है, जिससे बड़े भाई की भूमिका चाहने वाले नीतीश कुमार थोड़े नाराज बताए जा रहे हैं। मतलब बात साफ है, कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अब बात करते हैं विपक्षी महागठबंधन यानी इंडिया गठबंधन की। यहाँ स्थिति और ज्यादा उलझी हुई है। आरजेडी और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग पर खींचतान जारी है। आरजेडी चाहती है कि कांग्रेस को लगभग 58 सीटें दी जाए, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि उन्हें कम से कम 60 सीटें चाहिए। कांग्रेस का अपना फॉर्मूला है, आरजेडी को 138 सीटें और बाकी पार्टियां जैसे वीआईपी लेफ्ट पार्टियों को कुल 40 सीटें। लेकिन अभी तक इस पर सहमति नहीं बन पाई है। आरजेडी ने अब तक 70 से ज्यादा उम्मीदवारों को सिंबल यानी चुनाव चिन्ह दे दिया है, जबकि कांग्रेस अपनी लिस्ट फाइनल नहीं कर पा रही है। इधर लेफ्ट पार्टियां भी अपनी अपनी सीटों का ऐलान करने लगी। सीपीआई एमएल ने 18 उम्मीदवार, सीपीआई ने 6 उम्मीदवार और सीपीएम ने भी कुछ सीटों पर दावा ठोक दिया है। यानी गठबंधन के भीतर ही हर दल अपने दम पर ताल ठोक रहे हैं। अब सोचिए, जब गठबंधन के भीतर हर पार्टी अपनी सीट खुद तय करने लगे तो एकता की बात महज पोस्टर तक ही सीमित रह जाती है। एक तरफ एनडीए में नीतीश कुमार, उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान के बीच सीटों को लेकर तनातनी है, तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन में आरजेडी और कांग्रेस एक दूसरे से आगे निकलने की जुगत में है। असल में दोनों गठबंधनों की दिक्कतें लगभग एक जैसी है। पहला कारण है अति महत्वाकांक्षा। हर पार्टी चाहती है कि उसके पास ज्यादा सीटें आए ताकि सरकार बनने पर उसका दबदबा बढ़े। दूसरा कारण है आपसी अविश्वास। गठबंधन में शामिल छोटे दलों को ये डर है कि कहीं बड़ी पार्टियां चुनाव के बाद उन्हें किनारा न कर दे। तीसरा कारण है लोकप्रिय चेहरों की कमी। कई सीटों पर तय नहीं हो पा रहा है कि किस उम्मीदवार को मैदान में उतारा जाए। कहीं जातीय समीकरण फंस रहा है तो कहीं पुराने नेताओं की निष्ठा पर शक जताया जा रहा है। अब सवाल यह है कि क्या ये गुत्थियां नामांकन की आखिरी तारीख से पहले सुलझ पाएंगी? क्या नीतीश कुमार और चिराग पासवान एक मंच पर टिक पाएंगे या फिर एक बार फिर पलटी मारेंगे नीतीश कुमार? क्या आरजेडी और कांग्रेस अपनी अपनी सीटों पर सहमत हो जाएंगी या फिर दोनों गठबंधन के भीतर बगावत की चिंगारी फूट पड़ेगी? जो भी हो, एक बात तो साफ है कि बिहार की राजनीति में आने वाले कुछ दिनों में तस्वीर साफ हो जाएगी। कौन टिकट पाएगा, कौन टिकट कटवाएगा और कौन नाराज होकर तीसरा मोर्चा बनाने की सोच सकता है। फिलहाल इतना तय है कि बिहार का चुनावी रण सिर्फ सत्ता की नहीं
बल्कि सीटों की सियासत का सबसे बड़ा इम्तिहान बनने जा रहा है। आप बताइए, आपको क्या लगता है, कौन सा गठबंधन इस अंदर की कलह के बावजूद भी मजबूत होकर उभरेगा? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। नमस्कार।